अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नून लीग यकायक दावा करना शुरू हुई है कि उसने आईएमएफ को खैर बात कह दिया है। पंजाब की साबका एमबीए हिना परवेज भट्ट ने यह ट्वीट किया और वजीर खजाना भी कहते पाएंगे कि आईएमएफ हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो क्या वजह है कि जो नून लीग डिफॉल्ट का शोर मचा रही थी, यकयक उसे लगा है कि अब डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की थी। उसके कुछ अच्छे नतायज जरूर आए हैं। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो गुज़िश्ता 10 माह में सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रहा है, जबकि यही करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान के साबका टेन्योर के 10 माह में 13 अरब 65 करोड़ डॉलर्स था। तो समझ लीजिए हुकूमत ने तकरीबन 10.5 अरब डॉलर्स इंपोर्ट्स की मद में और दीगर मदों में घटाने के बाद सेविंग की है। यह नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ जो खुली इंपोर्ट्स की सूरत में होना था। हां, इंपोर्ट्स बंद करने की वजह से दीगर नुकसान जरूर हुए हैं। आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 60 से 70 लाख लोग जो उन मिलों के अंदर काम करते थे, जो मिलें इंपोर्टेड सामान मंगवाकर, रॉ मटेरियल मंगवाकर उसको यहां रिफाइन करती थी, यहां पे बाई प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो बंद हुई हैं। तो वहां काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए। मसलन कॉटन मिलें, टेक्सटाइल मिलें, सिंथेटिक फाइबर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी मिलें जो बाहर से खाम माल मंगवाती थी, इंपोर्ट करती थी, यहां पर उसकी प्रोडक्ट्स बन के पाकिस्तान बिकती थी, एक्सपोर्ट होती थी, वो अब नहीं हो रही। अब अगर आपको बताएं, फिलहाल हुकूमत 30 जून सन 2023 तक डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गई है इन इकदामात की वजह से, क्योंकि हमने जितने कर्जे देने हैं 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, इसका बड़ा हिस्सा तो हमारे दोस्त ममालिक के पैसे हैं जो वो रोल ओवर कर देंगे, यानी कि 1 साल की हमें मियाद और दे देंगे। 3 अरब डॉलर तो हमने दोस्तों का देना है, जिसमें सऊदीया है, जिसमें चाइना है, और बकिया दो 700 मिलियन डॉलर है वो हुकूमत कहीं ना कहीं से मांग तांग के अरेंज कर ले, क्योंकि हमारे ज़खायर जो है वो 4.5 अरब डॉलर्स के हैं। अब हुकूमत का प्लान क्या है वो समझिए। हुकूमत ने देख ली है कि हम आईएमएफ के मौजूदा प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान की जितनी पैसों की डिमांड है उस हिसाब से हमें आईएमएफ का बड़ा प्रोग्राम चाहिए। उसके लिए दोबारा मोडालिटीज तय होनी है, बहुत सख्त फैसले होने हैं। वो मौजूदा हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगले साल यानी जुलाई से जून 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने दुनिया का 25 अरब डॉलर्स वापस करना है। इसमें से 15 अरब डॉलर तो रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें 10 अरब डॉलर्स कैश देना होगा। तो इसका हल एक बड़ा यही है कि हम आईएमएफ के साथ 10 से 15 अरब डॉलर का एक नया मुआहदा साइन करें जो 3 से 5 सालों के लिए हो। उसका फायदा क्या होगा? एक तो आईएमएफ से पैसे आ जाएंगे और आईएमएफ की वजह से दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनसे भी 2-3 गुना ज्यादा रकम आएगी, तो हम ये कर्जे उतार पाएंगे। हमने मजबूरी तौर पर 3 सालों के अंदर 80 अरब डॉलर्स तक वापस करने हैं। और मौजूदा प्रोग्राम जो था आईएमएफ का, उसके अंदर तो हमें बमुश्किल 2.5 अरब डॉलर मिलने थे। उस वजह से मजीद सख्ती आनी थी, अवाम में हुकूमत के मजीद खिलाफ होना था। तो फिलहाल हुकूमत ने आईएमएफ का प्रोग्राम छोड़ा है। इस बजट के अंदर हुकूमत अपनी मर्जी का बजट देगी, अवाम को रिलीफ देगी, और जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इन्होंने कम किए, इस तरह मजीद कुछ रिलीफ देने के बाद इनका प्लान जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शंस में जाने का है, ताकि अवाम में जाके कह सकें नहीं कि हम इकोनॉमी ठीक करके आए हैं। अब आपको बताएं कि इन्होंने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या किया। अगर बात करें इंपोर्ट्स की, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 47 अरब डॉलर्स की अशिया और सर्विसेज इंपोर्ट की। इमरान खान के 10 माह के दौरान ये 65.5 अरब डॉलर्स की थी, यानी 18.5 अरब डॉलर्स करंट 10 माह के दौरान हुकूमत ने सेव किए हैं। 28% इंपोर्ट्स कम की हैं। यहां से एक बड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है हुकूमत को। लेकिन इसके पैरेलल हमारी दीगर तमाम पैसे कमाने की ऑप्शंस भी कम हुई हैं।
अगर हमने खर्चा कम किया है तो हमारी आमदन भी कम हुई है। किस तरह? हमारे एक्सपोर्ट्स जो इमरान खान के 10 माह में $26 अरब थी, वो अब कम होकर $23 अरब हो गई हैं। यानी $3 अरब हमने एक्सपोर्ट्स में कभी रिकॉर्ड की है। हालांकि इस साल हम $3 अरब एडिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग 26.5 से तकरीबन 29.30 तक जाएंगे 10 महीनों के दौरान। वो हम क्या जाते, हम तो रिवर्स गियर में चले गए। 12% हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, अगर इंपोर्ट्स 28% गिरी हैं तो। फिर रेमिटेंसेस के अंदर भी यही हाल है। इमरान खान के 10 माह के अंदर $26 अरब 10 करोड़ आए थे, जबकि रवां साल के 10 माह के अंदर $22 अरब 70 करोड़ आए हैं। तो $3.5 अरब 10 माह में कम आए हैं ओवरसीज पाकिस्तान की जानब से। 13% कमी यहां भी रिकॉर्ड की गई है। और सिर्फ सऊदीया और यूएई से ही $2.5 अरब कम आए हैं रेमिटेंसेस में। याद रहे, ये वो मुल्क हैं जहां से पाकिस्तान को रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन चूंकि मुल्क के अंदर हवाला हुंडी का बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर गया है इन 10-12 महीनों में, उस वजह से अब यहां पर रहने वाले मजदूर और जो छोटा गरीब तबका है, वो बजाय बैंकिंग चैनल के पैसे भेजता, वो अब हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेज रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखिए, इन दो मदों के अंदर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में हमें तकरीबन $6.5 अरब का लॉस हो चुका है। फिर इमरान खान ने अपने दौर में एक रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया था, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घरों बैठे हुए मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं, बगैर किसी बैंक में या मनी एक्सचेंज कंपनी में जाए हुए। तो इमरान खान के आखिरी 10 माह के अंदर $2 अरब 60 करोड़ आए थे। रवां हुकूमत के 10 माह के अंदर $1 अरब 50 करोड़, $1.5 अरब आए हैं। तो कितना फर्क हुआ? $1 अरब 10 करोड़ का फर्क 10 महीने में आया है। उसके बाद हमारे यहां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, तो इमरान खान के दौर में 10 माह के दौरान $1 अरब 52 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, यानी कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान हुई थी। इन 10 माह के दौरान $1 अरब 17 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। 23% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है और $353 मिलियन का शॉर्टफॉल है। अगर हम जो कमी वाक़ई हुई है हमारी आमदन में, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको क्लब करें तो $8 अरब की हमें यहां कमी रिकॉर्ड की है। $18.5 अरब की हमें जो है इंपोर्ट्स कम हुई है। तो देखिए, हुकूमत ने नेट $10.5 अरब की एक सेविंग तो की है, लेकिन उस $10.5 अरब की कीमत हमने बहुत बड़ी चुकाई है। 60-70 लाख लोग बेरोजगार होना छोटी बात नहीं है, फैक्ट्रियां बंद होना, और फिर हमारे हर साल जो एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, वो उसी हिसाब से बढ़ती, तो हम लोगों ने इस साल कम से कम $5-6 अरब इस मैदान में बढ़ाना था। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने होश के नाखून लिए होंगे और वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगी। रवां साल जुलाई या अगस्त के महीने में इलेक्शंस होंगे, पुरअमन इलेक्शंस होंगे और एक अच्छी मुस्तहकम हुकूमत आएगी जिसे वोट अवाम की अक्सरियत देगी, वही हुकूमत आएगी, तभी पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।